ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गर्ग जी मौजूद हैं बताने के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल से संबंधित किसी भी परेशानी का हल। तो आप अगर डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आपको फटाफट हमें कॉल करना है और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दर्शकों, तकरीबन 30 अरबन और 13,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हार्ट की डिजीजेस होती हैं। तो यहाँ पे चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी जो बढ़ती जा रही है डॉक्टर साहब, उसका मेन कारण क्या है? देखिए, बच्चों में हार्ट डिजीज होना और यंगस्टर्स में ये दोनों अलग है। जो बच्चों की हार्ट डिजीज है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात बीमारियां हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ अपन क्लियर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, जो लोग 25-30 एज की उम्र में हैं, उनमें हार्ट डिजीज बढ़ रही है। वो जो विषय है वो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। जो यंगस्टर्स में बढ़ती हुई हार्ट डिजीज है उसमें भी महत्वपूर्ण जो योगदान है वो उनकी लाइफस्टाइल का है, दैनिक दिनचर्या का है। आजकल के टाइम में युवाओं के जो सर पे इतना बोझ है, भागदौड़ की लाइफ है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स है, उसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है उनको कि उनको खुद के लिए कोई समय नहीं मिल पाता। न तो वो सुबह ढंग से एक्सरसाइज कर पाते हैं, न ढंग से सो पाते हैं, और खाने में भी जहाँ भी गए जो भी कुछ खा लिया। तो ये दोषपूर्ण दिनचर्या जो हो रही है अपने युवाओं में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसमें यदि अपने को युवाओं को स्वस्थ रखना है तो इसमें युवाओं को जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें एक तो सबसे ज़रूरी स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, पर्याप्त नींद लें और खाने पीने की जो हैबिट है उसको इसी उम्र से सुधार लें। नहीं तो अब इस हार्ट डिजीज हो जाएगी, नहीं तो कुछ आने वाले समय में हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, हम बार बार लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपसे सवाल करना चाहूँगी, किस तरह का डेली रूटीन हमें चाहिए ताकि हमारे कोलेस्ट्रॉल फ्री हमें लाइफ मिले? देखिए, डेली रूटीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो शायद युवाओं में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव रहित वातावरण। चाहे वर्किंग एनवायरनमेंट हो, चाहे होम एनवायरनमेंट हो, आपको तनाव कभी भी हावी नहीं होने देना। नंबर 2, अपनी खान पान की आदतें जितना हो सके उतना वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइबर डाइट है, सलाद, फ्रूट, ये का ज़्यादा सेवन करें। इसके साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण जो है कि सुबह कम से कम 30 मिनट की वॉक एक हेल्दी पर्सन को, एक स्वस्थ व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए। चाहे हफ्ते में 7 दिन नहीं हो सकती, 6 दिन कर ले, 5 दिन कर ले, लेकिन 5 दिन से कम तो कतई नहीं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, खान पान, एक्सरसाइज या जिसको कहते हैं मॉर्निंग वॉक, और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट की जितनी परेशानियां हैं उनकी, तो क्या हार्ट के अलावा भी और कोई परेशानियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल हमें दे सकता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल जो समस्याएं अपने को दे सकता है वो मुख्य रूप से हार्ट की होती है। इसके अलावा जो 2 मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी कर सकता है, जो 2 मुख्य रूप से अपन देख सकते हैं वो है कि जो कोलेस्ट्रॉल अपनी जो हार्ट की आर्टरीज के में जमा हुआ है, वही कोलेस्ट्रॉल कई बार जो गर्दन की नसों में वहाँ भी जम जाता है, और गर्दन की नसें अपने ब्रेन को, जो अपना मस्तिष्क है, उसको सप्लाई करती है। तो इसके जमने के कारण से कई बार लकवे की समस्या आ सकती है। नंबर 2, वो कोलेस्ट्रॉल कई बार अपने पैर की नसों में भी जम जाता है, जिसके हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो उसमें क्या होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में आदमी जब चलता है तो हार्ट की डिजीज में तो सीने में दर्द होता है, चलने से या सीढ़ी चढ़ने से या तेज चलने से उसके पैरों में दर्द होता है, जिसको हम क्लोडिकेशन कहते हैं, और वो आराम करता है तो वो ठीक हो जाता है। तो ये हार्ट के अलावा जो 2 मुख्य अन्य समस्याएं हैं कोलेस्ट्रॉल जमने की, वो हैं लकवा और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। अब हमने सारी परेशानियों के बारे में बात कर लिया और हमने सावधानी के रूप में कहा कि हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होना चाहिए। आखिर में मैं आपसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आया है तो किस तरह से हमें ट्रीटमेंट लेना है और किस तरह से हमें उसे कम करना है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, इसका जो सर्वप्रथम जो अपन कर सकते हैं वो है लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन,
लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी अपना डिस्कस हो चुका है कि अपन वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें और रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाएं और एक्सरसाइज करें। ये तो हुई अपनी लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात में। ये करने के बाद भी यदि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम मेडिकल के लैंग्वेज में स्टेटिन्स कहते हैं या फिनोफिब्रेट्स कहते हैं। ये सब शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं शुरू नहीं करनी है। उसके लिए चिकित्सक से मिलें और ये मालूम करें कि पर्टिकुलर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड है या LDL है, उसमें कौन सी दवा आपके लिए कारगर रहेगी और कितनी मात्रा में कारगर रहेगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर विजय जी हैं हनुमानगढ़ से, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मैं सर नमस्ते जी जोशी बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। फिजियोथेरेपिस्ट सर। और ये जो अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, एज फैक्टर के हिसाब से, जैसे ओल्ड एज में, मिडिल एज में और चाइल्ड एज में? जी देखो, चाइल्ड एज में तो चाइल्ड की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या अपने नहीं आती यूजुअली कि चाइल्ड की यदि कोई जन्मजात यदि कोई कारण नहीं है तो ठीक है। तो चाइल्ड की ऊपर उम्र 12-13 साल की, तो उसमें कोई एक्वायर्ड कॉज नहीं होता कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कि कोई जो जन्मजात कारण हो सकता है वो तो दवा से ठीक होगा। रही बात जो मिडिल एज की, एडवांस एज की, तो जो ऑप्टिमल जो एक्सरसाइज का लेवल है जो बताया गया है वो होना चाहिए 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 days a वीक। मतलब एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की वॉक होनी चाहिए। ये ऑप्टिमल लेवल है। बाकी जो एक्सरसाइज है वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। यदि इतनी करने में कोई समर्थ नहीं है तो जितनी कर सके उतनी करें, बाकी आराम करें, और यदि इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, आखिर में समय हो गया है जानने का कि आज क्या है दादी माँ का नुस्खा। रोज सवेरे बिना कुछ खाए पिए 2 लहसुन की कलियां छीलकर टुकड़े कर कर पानी के साथ आपको चबानी है या फिर उन्हें निगल जाना है। इस साधारण से प्रयोग को रोज करते रहने से रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, और साथ ही में उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की रोगियों से आपको जरूर नियंत्रण में आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आ जाएगा। और अगर शरीर में कहीं भी ट्यूमर होने की संभावना है तो वो भी दूर हो जाती है। और साथ ही साथ अदरक का भी हार्ट पर उत्तम प्रभाव पड़ता है और इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम जरूर होता है, और साथ ही खून में थक्का यानी कि क्लॉट भी कभी नहीं जमता है। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे कॉलर्स का इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। तो दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।